वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। तो लिपिड्स को आज हम पढ़ेंगे। लिपिड्स जितने भी फैट्स एंड ऑयल्स आपने देखे हैं, चर्बी एनिमल्स में होती है और जो है प्लांट की सीड से जो है ऑयल निकाला जाता है, तो वो सब क्या हैं, लिपिड्स हैं। आज हम उनके केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल ये क्या हैं, कंपाउंड्स होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप्स अटैच होंगे तो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। डेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते। जैसे आप कोई एक चम्मच घी उठा के उसको पानी में हल करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, वो सोलबल नहीं है, वो उसमें जो है वो हल नहीं होगी। बट आर सोलबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स निकाल के रखे होते हैं, ठीक है, तो जिन्हें हम सॉल्वेंट्स बोलते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। ऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होगा, इसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा और वो ऐसे सॉल्वेंट्स को में अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, ये केमिकली जो है वो निकाल के रखे होते हैं लैब्स वगैरह में, या फिर डॉक्टर्स जो इस तरह के फील्ड में होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनमें जो है इनको जो है वो हल हो सकते हैं। इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें हल हो सकते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने हैं। अब ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल कहता है एक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। 3 कार्बन एटम्स, 1, 2 एंड 3 जो होते हैं, ये कार्बन एटम्स के साथ पे मुश्तमिल ये एक अल्कोहल है, ठीक है। तो हर कार्बन आइटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल में देखिए एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और दूसरा ऑक्सिल से क्या पता चल रहा है कि एक ऑक्सीजन होगा, तो क्या ये बना रहा है, हाइड्रोक्सिल। तो 3 हाइड्रोक्सिल्स के साथ हर कार्बन आइटम जो है वो क्या होता है, जुड़ा होता है। हर कार्बन आइटम के पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब जब ये हाइड्रोक्सिल हटेंगे, यहाँ हाइड्रोक्सिल की जगह 3 आके फैटी एसिड्स लगेंगे। 3 आके फैटी एसिड्स लगेंगे तो क्या होगा, 3 फैटी एसिड्स लगेंगे तो एक लिपिड का स्ट्रक्चर बनेगा। एक लिपिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब एक ग्लिसरॉल के साथ, ये इस पूरे ग्लिसरॉल के साथ क्या होगा, आके 3 फैटी एसिड्स लगेंगे, 3 फैटी एसिड्स, तो वो एक लिपिड का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो इसकी जगह इसको हटाएंगे तो ये क्या बने, यहाँ पे आके फैटी एसिड्स लग जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक लिपिड बनेगा। अब फैटी एसिड्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स विद कार्बोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन हैं, यानी इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल ये क्या हैं, फैटी एसिड्स हैं। लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है, विद कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल का मतलब क्या है, एक कार्बन होगा, बाकी ऑक्सिल हाइड्रोक्सिल से निकाला है, तो मतलब क्या होगा, इसमें OH होगा, तो ये क्या बन गया है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसके एंड पे, इन चेन्स के एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरह से है, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये हर चेन के एंड पे होगा तो वो फैटी एसिड कहलाएगा। अब फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमने ये टाइप्स करनी है, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। और इसमें कहता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिनमें इंटरनल कार्बन एटम्स के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। जितने भी ये जो इंटरनल हैं कार्बन एटम्स, इनके साथ मैक्सिमम क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये देखें, ये भी हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे क्या है, हाइड्रोजन है। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स, इनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होता। देखें कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिटवीन द कार्बन एटम्स। देखें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इस कार्बोक्सिल ग्रुप में तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन किसी कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। आप देखें सॉलिड क्या है, एनिमल फैट सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, एनिमल फैट। तो एनिमल फैट में कौन से किस किस्म के फैटी एसिड्स होंगे, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, एनिमल फैट। तो एनिमल्स की फैट में किस किस्म के फैटी एसिड्स होंगे, सैचुरेटेड होंगे, और वो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहता है 1 और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। आप देखें इन कार्बन एटम्स के दरमियान आपको एक डबल बॉन्ड नजर आ जाएगा, तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एक भी होगा तो भी अनसैचुरेटेड है, अगर एक से ज़्यादा है तो भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। इसकी एग्जांपल में कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये जितने ऑयल्स हैं ये क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और ये दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और आम दर्जा हरारत जो कमरा दर्जा हरारत होता है एक, उसमें जो है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब देखें आगे इसको, ये तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर भी आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आपने याद करना है। अगर हम इसके मेन ग्रुप्स देखें तो फैट्स एंड ऑयल्स हैं और दूसरा फॉस्फोलिपिड्स हैं।
ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स की स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, वो पढ़ेंगे हम कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो हमें ये फूड से हमें मिल रहे हैं। अब देखें, फैट्स एंड ऑयल्स आर मोस्ट फेमिलियर जो लिपिड्स हैं, सबसे ज़्यादा जिनसे हम वाकिफ़ हैं वो कौन से हैं? फैट्स एंड ऑयल्स हैं। दे कंटेन 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। एक ग्लिसरॉल के साथ क्या होगा? 3 फैटी एसिड्स जब अटैच होंगे आके तो एक क्या बना देगा? एक फैट या ऑयल का स्ट्रक्चर बना देगा। एक लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स उसके साथ अटैच हों तो वो क्या बनाएगा? फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैट्स में सैचुरेटेड इसमें अगर फैट्स होंगे तो वो सैचुरेटेड होंगे और अगर ऑयल्स होंगे तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। और कहता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसमें एग्जांपल आ जाती है एनिमल फैट्स की, जानवरों के गोश्त के साथ चर्बी नहीं लगी होती, वो ही एनिमल फैट है। ऑन द अदर हैंड्स ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सो आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। आप देखें दूसरी तरफ कहता है कि ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अगर ये ऑयल है तो इसमें क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अब ये ऑयल जो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं प्लांट ऑयल्स सच एज ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। और ये क्या हैं? सो आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। और आम कमरा दर्जा हरारत में क्या होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे, माया फॉर्म में होंगे। दूसरे नंबर पे इसका जो किस्म के लिपिड्स हैं वो हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? इस तरह से होता है फॉस्फेट, एक फॉस्फेट होता है उसके साथ यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन लगे होते हैं, तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। अगर ये किसी ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स के साथ है, ये तीसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाए तो एक फॉस्फोलिपिड होगा। अब ऐसा एक स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है? कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लिपिड है, मेक द कोर ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स। जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, कोई ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके जो मेन पार्ट है, उसका जो कोर पार्ट है, जो मेन इसका हिस्सा है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। तो उनमें जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनका मेनली स्ट्रक्चर ये वाला होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लिसरॉल। इसमें एक ग्लिसरॉल होगा, ठीक है, और 2 फैटी एसिड्स होंगे, एक ये और एक ये, और एक जो है फॉस्फेट ग्रुप होगा ये वाला। ठीक है, जिसमें फास्फोरस होता है और साथ में ऑक्सीजन अटैच होते हैं, वो एक फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है। तो एक फॉस्फोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद इसके हम सोर्सेज और फंक्शंस देख लेते हैं। सोर्सेज का मतलब है कहाँ कहाँ से हमें मिल रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम एनिमल्स आर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये देखिए, जो गोश्त होता है, गोश्त के साथ चर्बी होती है, वहाँ पे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इनका थोड़ा बहुत पार्ट होता है, जैसे 2 to 8 पॉइंट के हिसाब से ये होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। 0.8 से 0.3 से 0.8 तक के में ये डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि चंद पॉइंट्स की परसेंटेज में ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वाइल द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम प्लांट्स आर नट्स। नट्स क्या हैं? अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब नट्स हैं। सीड्स क्या होते हैं? कद्दू के बीज और इसके पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, इस तरह के सीड्स में भी ये ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलिव ऑयल, ठीक है, प्लांट सिंथेसाइज ऑयल्स, प्लांट्स ऑयल्स को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। एंड स्टोर दैम इन सीड्स, और उनको सीड्स में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उनके बीजों में जो है ये ऑयल्स जो है वो स्टोर हुए होते हैं और प्लांट्स ने उनको बनाया होता है। सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है और कॉर्न ऑयल है। ठीक है, सनफ्लावर सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल है, ग्राउंड नट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है जो छली के दानों से निकलता है। तो फंक्शंस देख लेते हैं। अब लिपिड्स के फंक्शंस क्या है? ये भी एसेंशियल हैं, ये डाइट में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखें तमाम जो मेम्ब्रेन्स हैं, तमाम जितनी भी बाउंड्री और लेयर्स बन रही हैं, उन सब में जो है लिपिड्स हैं। ठीक है, और लिपिड्स जो हैं क्या हैं? स्ट्रक्चर भी बना रही हैं। फंक्शंस भी देख लेते हैं इनके। हाँ जी, इसके लिपिड्स के फंक्शन नंबर 1 में हम क्या बोल रहा है कि पहला फंक्शन इसका क्या है? लिपिड्स आर मोस्ट एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल्स। इनसे ना हमें ये एनर्जी सोर्स है। ठीक है, जब ये टूटते हैं, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी हमें मिलती है, एज अ फ्यूल के तौर पे ये काम करते हैं। लिपिड्स आर मोस्ट एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल, इनमें एनर्जी बेइंतहा की होती है और दे सर्व एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन द एडिपोज टिश्यूज। अब ये एडिपोज टिश्यूज में जाके जो होते हैं फैट्स की फॉर्म में ये जमा हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, और ये जो है लॉन्ग टर्म एनर्जी, यानी जब कोई पर्सन स्टार्व करता है, जब वो भूखा रहता है काफ़ी अर्से तक, तो वो क्या होता है, उसकी जो फैट्स होती हैं, जो उसके
एडिपोज टिश्यूज़ में फैट रिजर्व हुई होती हैं, अब वही उसको जो है वो एनर्जी जो है बना के देंगी और वो जो है वो डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेगा। व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, दीज स्टोर्ड लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये ब्रेक डाउन होकर दोबारा छोटे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं और विच कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर एनर्जी, और इनको हम फ्यूल या फ्यूल के तौर पर एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे है लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ज़रूरी अज्जा हैं, ठीक है। इनसे ही जो है क्या बनी है, मेम्ब्रेन्स बनी हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो लिपिड बाई लेयर होती है, उसमें लिपिड की जो है वो 2 लेयर्स होती हैं। नंबर 3 है लिपिड्स एक्ट एज अ इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स के तौर पे काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं वाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है। जो देखें ऑर्गन्स के साथ फैट्स भी लगी होती है। अब वो फैट्स ही एडिपोज टिश्यूज़ हैं। वो एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं, जब मैंने बताया एनर्जी सोर्स हैं, टूटते हैं तो उनमें से एनर्जी जो है हम बनती है और उसको हम एज अ एनर्जी के लिए उस फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, एक तो हम इससे एनर्जी ले रहे हैं अगर जब इन्होंने ब्रेक डाउन होना है, लेकिन अगर एज इट इज़ ये एडिपोज टिश्यूज़ की तरह पे बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जिन ऑर्गन्स के साथ अगर आप एनिमल्स को ही जब आप देखते हैं तो उनके गोश्त के साथ और उनके जो है ऑर्गन्स जो होते हैं, स्टमक हो गया, उनके जो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके साथ जो फैट्स नज़र आएंगे वो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। अब ये एडिपोज टिश्यूज़ ही इनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंसुलेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। इंसुलेटर्स का मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंट हो, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यूज सराउंडिंग ऑर्गन्स प्रोवाइड्स कुशनिंग एंड हीट इंसुलेशन। आप देखें ये हीट इंसुलेशन है, हमें हीट से बचाते हैं, ठीक है। दूसरा कुशन के तौर पर काम करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करें कुशनिंग के तौर पर। सम लिपिड्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। कुछ ऐसे जो लिपिड्स हैं जो कि हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, इन्हें ये लिपिड से बनते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द लिपिड्स, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा जो है लिपिड है जो कि जहाँ से स्टेरॉइड हार्मोन्स बन रहे हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हार्ट डिजीज़ को के रेट को कम करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का बनना और कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड हार्मोन्स का बनना ये हार्ट डिजीज़ जो होती हैं उनको उसके शरह को कम कर देता है, उसके चांस को कम चांसेस होते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है लिपिड्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल वाइटामिन्स। जब जो अगर ये जो वाइटामिन्स A, D, E और K है, इनको ये फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, इनकी अब्जॉर्प्शन में जो है जब इनकी अब्जॉर्प्शन, अब कोई भी फूड हम खाते हैं तो सबसे पहले जाके डाइजेस्ट होगी और डाइजेशन के बाद जो होगी, डाइजेशन में क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है। ब्लड वेजल्स जो होती हैं उनको अब्जॉर्ब करती हैं। जब ये अब्जॉर्ब करती हैं तो ये तभी दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाएंगी जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, जहाँ पे इन्होंने जाके काम करना होता है, ठीक है। तो फैट सोलुबल जो वाइटामिन्स A, D, E और K, ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है कि फैट सोलुबल वाइटामिन्स कौन से हैं। अब इनकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं लिपिड्स ही, ठीक है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लिपिड्स होंगे वो क्या करेंगे, जो वाइटामिन्स हमने खाए हैं, जब विटामिन A, D, E या K हमारी खुराक के साथ आया है, फूड के साथ, तो उसको ये फैट सोलुबल हैं, इनमें फैट क्या हो जाती है, ये फैट इनमें क्या हो जाते हैं, जो है हल हो जाते हैं, तो फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब होने में ये लिपिड्स ही हेल्प करेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।